श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 191 से लेकर के 200 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमो राघवाय। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासा यज्ञचारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम भगवत प्रेमी भक्तजन। श्री रामचरितमानस के इस पाठ में बालकांड दोहा 191 से लेकर के 200 तक का पाठ भावार्थ सहित आप श्रवण करेंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि राक्षस रावण से और राक्षसों से त्रस्त होकर के सारे देवतागण ब्रह्मा जी और धरती माता ने परेशान होकर के ब्रह्मा जी के साथ में बैठ करके श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, श्री विष्णु जी की स्तुति करके और भगवान को बताया। तब आकाशवाणी हुई कि मैं राजा दशरथ के यहां पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर के सारे देवता बड़े आनंदित हुए। और इस भाग में आप परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव, उनका जो है प्राकट्य, जन्मोत्सव श्री रामचंद्र जी के यहां हुआ, ये सब आप श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भाव्य भोर होकर के, धर्ममय होकर के और इस पावन और सुंदर श्री रामचंद्र जी की कथा रामचरितमानस की दोहा 191 से लेकर के 200 तक वर्णित है, उसको पढ़े, धार्मिक प्रवृत्ति से श्रवण करें और आनंद लें। नमो राघवाय। महादेव की जय, राधा केश चंद की जय। राम नीलांबुज चामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम। श्री रघुवंशनाथम जरम। मधुमास पुनीत सुपरदक्ष अभिमत बरिधि। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुफल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। माध्य दिवस अतिशीतन धामा पावन काल लोक शीतल मंद सुर विवह भावो हरषित सुर संतन मन जाओ। वन कुसमित गिरि गणमणि आरा प्रवति सकल सरितामृत धारा। श्री रामचरितमानस बालकांड के पाठ के पिछले भाग में आपने देखा कि जब रावण के अत्याचार से सारे देवता गण, सभी जन और पृथ्वी माता भी परेशान होकर के जब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब भगवान विष्णु की स्तुति की, उनका जब प्रार्थना उनसे जब की, तो भगवान ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी हुई कि मैं जल्दी ही धरती पर राजा दशरथ के यहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर आगे की कथा अब हम इसमें जो सुनते हैं उसके अंदर आपने देखा कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, स्वकल पक्ष और भगवान का प्रिय
अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप थी, न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन चल रही थी, हवा चल रही थी। देवता बहुत प्रसन्न थे, हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा उत्साह था, चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा के साथ में बह रही थी। ऐसा पवित्र समय था। चिरम सो अवसर विरांति जब जाना, तरी सकल सुख विमाना। गगन विमल सगुण सुरजूत, गावहि गुण गंधर्व बरूथ। बरसहि बरसि सुमन सुमंजलि सारी, गई गई गगन धूंध विवरी। आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, कौविला महि निज निज सेवा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले और निर्मल आकाश देवताओं ने के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार के अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। राम बेनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विषा। सिया बड़े रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उड़ो मई सब संतन की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाला जगमादार प्रभु प्रकट हुए। उनका प्राकट्य हुआ, उनका प्रभु प्रकट हो गए, प्रभु पैदा हो गए। राम भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला। हितकारी अलसित में तारी, मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। लोचनय विरामा, तनु घन श्यामा। लोचनय विरामा, तनु घन श्यामा। आयुध रूप विचारी, भूषण वनमाला। नयन विशाला, गोवा सिंधु करी। कई
कर जोरी स्तुति तोरी जय विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीतय माना वीर अनंता करुणा चुप सागर सब गुण आगर रामहि सुति संता सुमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया नियमित माया रूम रूम प्रतिवेदि मम उरसोवाचि ये उपहासि सुनत धीरमति धीर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु पूजा जब ज्ञाना करित करित बहुत विधि कीन जही कथा सुहाई मुदरी यही प्रकार सुत प्रेम रही मुनि बोधि सोमदि बोधि तजहुता तये रूपा जय सुनीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर रूपा चरित जुगावै हरिपद पावै तेन वनै भवरूपाजरम् राम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट रूप श्री रामचंद्र भगवान की जय। दीनों पर दया करने वाले और कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूपों का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंदित देने वाले और मेघ के समान श्याम शरीर था और चारों भुजाओं में अपनी खास आयुष धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेदों और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गंधर्व में, तुम मेरे गर्भ में रहे। हम हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप हो करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। श्री राम। विप्रधेनु सुर संतहितो
लीन मनुजय भूता निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सिया बलि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय श्री राम। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से बरबस होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं है। राम सोने की सूर्य गाना परम प्रिय माने संभ्रम गले आई सर्वरानी हरचित जहाँ तो धाई दासी आनंद मगन अगल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समान परम प्रेम मन पुलक चाँत उठत करत मति धीराजम। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर के सब रानियां उतावली होकर के दौड़ चली आई और दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी और सारे प्रवासी आनंद में मगन हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र के जन्म कारणों से सुनकर के मानो ब्रह्मा नंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया और आनंद में अधीर हुए गए और बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शीतल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते थे। श्री राम जाकर नाम सुनत शुभ होई पूरी जय आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा गुरु वशिष्ठ को गए उहकारा आई द्विजन सैन तुधरा अनुपम बालक देखन जाई रूप राधि गुण कही न सिराई जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, मेरे घर प्रादुर्भाव हुआ है। उनका यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे बालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। और गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राज दरबार आए। उन्होंने जाकर के अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे भगवान के रूप में प्रभु राजा दशरथ के यहाँ जिनका प्राकट्य हुआ है। श्री राम नंदी मुख
को सरारी करी जातक कर्म सकी हाट कदेनु बचन मने न पवे प्रण कदीन सिया बरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गुरु भाई सर्व संतन की जय। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान भर भर करके दिया। चिरम चिरम ध्वज पताका तोरण पुर छावा कहीं न जाई कछु कहीं न जाई जे भांति बनावा सुमन ब्रासे आकाश दे होए ब्रह्मानंद मगन सब कोई ब्रह्मांड ब्रांड मेरे चली लुगाई सहज संगार किए उठदाई कनक कलश मंगल दरी थार गावत बैठाई गोप दुआरा ध्वजा पताका और तोरणों के नगर से शोभा से छा गया और जिस प्रकार के सब सजाया गया था उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग आनंद मग्न हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, सब आनंदित हो गए हैं और स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के चली और स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए और वे दौड़ रही हैं सोने का कलश लेकर के और थालों में मंगल द्रव्य भर करके गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं, दशरथ जी के दरबारे पर आ जाती हैं। राम करी आरती छावरी करही पारही रसिक जननी परही आंगद सूत भांगे गण गायक पावन गुण गा बैर गुनायक सर्वसुदान सर्वसुदान दीन भुकाऊ देहि पावा राखा सबुकाऊ मृग मद चंदन कुमकुम कीच मति सकल बीथाई विच बीचा श्याम श्याम। वे आरती कर करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं, पैर पड़ती हैं और माँ गदसूत बंदीगण और गवैया रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। आनंद ही आनंद छा रहा है। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने जो पाया उसने भी नहीं रखा, आगे लुटा दिया। नगर के सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ऐसा माहौल देख करके आनंदित पूरा नगर हो गया। राम ग्रह ग्रह भाग बधाव शुभो प्रगति सुषमा कंदो हर्षित
हरस बंत समुझत हो नगरे नार नर प्रंग किया बड़े रामचंद्र की गई पवन सुत हनुमान की गई उमापति महादेव की गई बोलो भाई सब संतन की जय श्याम। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। ऐसा माहौल देख करके सब आनंदित हो गए। श्री राम। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुता जनमत भयो वह सुख संपत्ति समय समाज कही न सकहीं सारग राजा अवधपुरी सोमयी भांति प्रभु मिलन आई जनुराति देखी भानु जनु मन सकुचाई तदपि परीस अनुमान केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुंदर संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा आनंदित वातावरण अयोध्यापुरी में इस प्रकार के सुशोभित हो गया कि मानो रात्रि प्रभु के मिलने के लिए आई हो, और सूर्य को देख करके मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार करके वह मानो संध्या बन करके रह गई है। अगर धूप बहुजन अंधियारे उड़ाइया भार मनऊ अरुणारी मंदिर समूह भजनु तोरा न पड़े कल सुमेंदु उदारा मंदिर मन समूह जनु तारा न पड़े कल सुमेंदु उदारा भवन वेद धुनि अति मधुमानी जनु खर समझनु कौतुका देखी पतंग बुलाना एक मात जात न जाना श्रम। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महल में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय नागपुल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। वह कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, और 1 महीने उन्होंने राजा जाता हुआ न आता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। राम मास दिवस कर दिवस भाव परम न जानहि को
समेत रविथा के गवन विधि कोई सिया बड़े रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतन की जय। महीने भर का दिन हो गया, एक रहस्य को कोई नहीं जानता कि सूर्य और रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। राम यह रहस्य काहू नहीं जाना बजो नामा दिन मन चले करत गुण गाना भजो रामा देखी माहू सब सुर मुनि नागा राम भजो रामा चली भवन बरन तमुनि गावा नाम भजो रामा चली भवन बरन तनि विभाग राम भजो रामा ओरहु एक कहाई निज चोरी राम भजो रामा सुनि गिरिजा अलिगढ़ मति तोरी राम भजो रामा खागबु सुंदर संग मधो राम भजो रामा मनुज रूप जानई नहीं भोरी राम भजो रामा राम। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना कि सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए और यह महोत्सव देख करके देवता मुनि और नाग अपने भाग्य को सराहने लगे, भाग्य को अपने भाग्य को कहने लगे। कहते हुए वो अपने घर चले गए। और हे पार्वती जी, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूं, बताता हूं। सुनो काकभूषुंडी जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सकता था, हमें कोई पहचान नहीं सकता था। राम परमानंद प्रेम सुख भोले राम भजो रामा पीठे ने तेरा ने गगन पीठे ने तेरा ही मगन मन भोले राम भजो रामा यह शुभ चरित ज्ञान पे राम भजो रामा कृपा राम के जाबर होई राम भजो रामा तेरी अवसर जो विधि भावा राम भजो रामा दीन भूप जो जीवन भावा राम भजो रामा गजरथ तुरत घेमोगी राम भजो रामा दीन पुनाना मेरे चेरा राम भजो
भजो राम परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए हम लोग मगन मन में मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूल गए और भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी, जिसका भगवान की अनुकंपा होगी। और उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए और हीरे और आदि भांत भांत के वस्त्र राजा ने दिए। श्री राम मन संतोषे समानिधि जहाँ तहाँ देखे सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के ईशा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे। वे तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र राजों चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों, उनकी आयु बहुत हो, ऐसा सब जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसन्नित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। श्री राम रामा कचुका दिवस बीजे माती रामा जातन जातिया दिन अरुरति रामा नाम राम करण करो अवतर जानी रामा रामा भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी रामा रामा करे पूजा भूपति अज भारा रामा रामा धरि नाम जो मुनि मन रखा रामा रामा नीना के नाम मने कहनु रामा रामा में लपता स्वमति अनुरूप रामा। इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए और दिन और रात जाते हुए पता ही नहीं चला, जान ही नहीं पड़ा। तब नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि और श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा और मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने आपके मन में जो विचार रखे होंगे वे नाम रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी जो मैं अपनी बुद्धि से अनुसार कहूंगा वो आप जो है सुनिए। चरम जो आनंद सिंधु सुख
वशीकर इंद्रे लोक सुपाति रामा राम सुख धाम राम नाम राम राम अखिल लोकदायक वेद राम राम विश्वभरण पूजन कर जोड़ी राम राम ताकर नाम भरत अधरोगी राम राम जाके सुमिरन तेरे गुना साराम राम नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश राम ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुखों का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं और जो संसार का भरण पोषण करते हैं। उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, उन का वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है, ऐसा मुनि ने कहा। चिरम लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार किया हरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सवंतनी की जय। जो शुभ लक्षणों के धाम है और श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। चिरम हरे नाम गुर हृदय विचारे वेदता त्वन पतव सुतचारी धन जन सरबत जीव प्राणा पालकी शुभ सुकुमाना बालके शुभ माना बारही के निज हितपति लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जति प्रीति पराई। गुरुजी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व यानी कि साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उनको इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रास में सुख माना है और बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली है। और भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति का जो प्रीति बसती है, उसकी प्रशंसा
है वैसी प्रीति हो गई है। श्री राम। श्याम गौर नर दो जोरे सभी जन नेत्र न तोरे चारे ओसी रूप गुण धाम तदपि वादिक सुख सागर राम हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश सुतत किरण मनोहर हसा कहूँ जगत बर पलना माहु दुलारई काहे प्रिय ललना श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देख करके माताएं तृण तोड़ती हैं जिसमें दीठ न लग जाए। और यों तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। श्री राम। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर के और कभी उत्तम पांगले में लिटा करके माता प्यार से ललना कह करके दुलार करती है, प्यार करती है और प्यार करके उनको जो है खिलाती है। श्री राम। व्यापक ब्रह्म निरंतर निर्गुण विगतिनो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की बोध सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जो सर्वव्यापक निरंतर माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। श्री राम। काम कोटि छवि श्याम शरीर नील अंजबार गंभीरा अरुण चरण पंकजन खजोती कमल दल नील के जनु मोती रेख कुलित ध्वज अंकुर सोहे नूपुर धुनि मुनि मन मोदी काटे किंकिनी उदर प्रेरिक नाभि गभीर जाने जय देखा। श्री राम। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों में के नखों की शुभ ज्योति ऐसे मालूम होती है कि जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों, और चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं, और नूपुर यानी कि पैजनी की ध्वनि सुनकर के मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। श्री राम।
सन जुत भोरे यारे न कहते शोभारूरी उड़मनि हार पति करी शोभा विप्र चरण दे कदमन मो 16 वाद्यम काम भोगंतयते चिमुका शोभाई आनन अमित मदन छवि छई दुई दुई दर्शन अधुर रुणारे नासा तिलक कुमार ने पारि श्रम बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बांध है और बांध के नखों की बहुत सी निराली छटा है, छाती पर रत्नों के युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृंगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव और 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। श्याम सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोदरे बोला अधिकयं शीकन काज कुंठित गुआरे बहु प्रकार रचे मातु समारे पीत छगुलिया तनु पर आए जानु पाने बेचराने मोए भाई उपासा कहीं नहीं कई सोते सोमा सो जान सपने उजे देखा सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत ही प्रकार से बना करके संभाल दिया है और शरीर पर पीली छंगुली पहनाई हुई है और उनके घुटनों और हाथों में बल चलना हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। उनके रूपों का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा है। चिरहम सुख संतोष मोह परो ज्ञान गिरा गोती दंपति परमा प्रेम वस कर सुचरित पूरी जियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राघव कृष्णचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर के पवित्र बाल लीला करते हैं। श्री राम राम
यही भी यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर पासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी जय गति प्रगति भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी मन सताई भगवंदन जोरी जीव चराचर बस के आगे सुमाया प्रभु शोभय भाग्य इस प्रकार से संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है वे भवानी, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंदित कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु के भय खाती है, उनसे डरती है। श्री राम भ्रकुटि विलासन चावहि ताहि अस प्रभु चाहि बलिय कहु गाहि मन क्रम वचन छाये चतुराई भजत कृपा करि रघुराई यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासिन सुख दीना ले उछंग कबहु कहल आवे कबहु पालने ढाले झुलावे भगवान उस माया को भौंों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा करेंगे। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया है। और कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटा करके झुलाती हैं। श्रीराम प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जाम सुत बस माता बाल चरित की गान सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राघवर कृष्णचंद्र की जय गुरु भई सब संतन की जय। राम प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी कि पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों को गान किया करती थी।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संवासनं वाली निर्दनं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् राम कर्ण कुंभकर्णनम् एते रामायणं लोकाभिरामं रंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं काण्यरूपं कराकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा गोविन्दाग्रध्वजा गुरुनुदे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते श्री सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावन के चंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम। श्री राम। राम। श्री भगवान स्तुति नीलाम्बोज नीलाम्बोज चामल कोमलांगं सीतासमालो पितुमामुभागं माणउमा सायक चारु चापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथं। श्री राम। श्री सीता जानकी वंदना। ओम दत्तस्तिष्ठ संसार कारणीं क्लेशाणीं सर्वसखी सीतां घोरां बलवां। श्री रामायण जी की आरती। राम। आरती श्री रामायण की कीरति तले तले दिया दिया आरती श्री रामायण की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कबीर ज्ञान विसार सुपतन कार्य से झरुसार भरणी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण असुर दसो सहस्र सब ग्रंथन को रस सुनिधान मुनि जन धन संतन को सरोवर सार अंश सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की। गावतो संतत संभवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज्रवधानी आद मुकुंद गरुड़ कीयति आरती श्री रामायण जी की। काली माल हरणी विषय रस की भुवर सिंगार मोहि भुवती की दलित दल निरोग भूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पिया की आरती श्री रामायण जी की। राम राम की जय। बोलो पुरुषोत्तम की जय। उमापति महादेव की जय। राधावन के चंद की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। आपने देखा कि भगवान श्री परमपिता परमात्मा का प्राकट्य किस तरीके से हुआ। आज अयोध्या नगरी में कितना आनंद है, कितना आनंदमयी वातावरण है। इस तरह की कथाएं, धार्मिक और ग्रंथों की कथाएं
शास्त्र और ग्रंथों की पौराणिक कथाएं, सनातन धर्म के त्योहार और उन त्योहारों की पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को श्रवण कराएं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।